मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यानी कि पंजाब के अंदर जहां उनकी सत्ता है, वहां पर किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, ये आपको बहुत जबरदस्त झटका लगेगा सुनकर, ये पूरा मामला सुनकर। दरअसल है क्या, जिन पत्रकारों की वजह से अरविंद केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे थे, आज वही पत्रकार उनके निशाने पर रहते हैं। केवल वो ताली बजाने वाले और चंपू पत्रकारों को अपना चाटुकार बनाकर रखते हैं। दिल्ली के अंदर बाकायदा इसकी एक पूरी लिस्ट सामने आई थी, जिनको अरविंद केजरीवाल अपने पेरोल पर काम करवाते थे। वैसे वो संस्थानों में होते थे, लेकिन तनख्वाह अरविंद केजरीवाल भी पे करते थे। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हाल किया हुआ है इन लोगों ने। खैर, लेकिन कुछ पत्रकार बड़ी ईमानदारी से काम करते। तो जो लोग इन कट्टर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ एफआईआर होना लाजमी है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी पिछले दिनों चुनावों के दौरान। दिल्ली की एक महिला पत्रकार पर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे बनाए गए और कोर्ट ने जिस तरीके से इनको हड़काया, वो तो मामला आप जानते ही होंगे। लेकिन अभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगर कोई भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के भ्रष्टाचार पर अगर चोट करता है, तो ये तिल मिला जाते हैं। और इनके पास तिल मिलाने के बाद केवल एक रास्ता सबसे मजबूत बचता है, और वो रास्ता है पत्रकार पर एफआईआर करवा दी जाए। ऐसा एक और मामला पंजाब में सामने आया है, भटिंडा का ये मामला है। और इस मामले के अंदर एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित अखबार में, हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार के अंदर वो काम करते हैं, उसके पत्रकार हैं, और इनका नाम है भारत भूषण। जी हाँ, भारत भूषण बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। और इन्होंने जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो भटिंडा का सिविल अस्पताल है, उसमें जो घपला चल रहा था, वो भी आयुष्मान भारत जो कार्ड है, उसमें बड़ा घपला पंजाब के अंदर किया जा रहा था और इस सिविल अस्पताल में चल रहा था। इसको जब पत्रकार आरटीआई लगाते हैं भारत भूषण, तो उनकी आरटीआई का एक तो जवाब नहीं दिया जाता, और उन्हें परेशान करने के लिए उस आरटीआई में, क्योंकि ये सिविल अस्पताल में काफी बड़ा घोटाला था, इनको पता चला आयुष्मान भारत के पैसे को लूटा जा रहा था। और आयुष्मान भारत के पैसे को जब लूट रहे थे केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, तो इसमें अपने आप में ये बड़ा चौंकाने वाला मामला था। तो भारत भूषण ने एक आरटीआई फाइल की सिविल अस्पताल के अंदर, लेकिन उनको कैसे परेशान किया ये हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक पूरी कहानी सुना देते हैं। दरअसल है क्या, जो भटिंडा सिविल अस्पताल है, उसके ऑर्थो डिपार्टमेंट का ये भ्रष्टाचार का मामला है। और इस ऑर्थो डिपार्टमेंट को भटिंडा के अंदर जो घुटने बदलते हैं, जो हमारे लोगों के जो घुटने खराब हो जाते हैं, उनको बदलने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो इलाज है, वो सिविल अस्पताल भटिंडा के ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर है। अब इन्होंने एक कोई जो, जैसा कि पत्रकार जो बताते हैं, रिपोर्टर जो बताते हैं, उनके अनुसार कमल बंसल नाम का एक ठेकेदार है। देखिए, सारे काम ठेकेदारों से कराते हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। तो कमल बंसल नाम का जो ठेकेदार है, उसको इसका टेंडर मिला हुआ है, घुटने बदलने का टेंडर। कमल बंसल महाराष्ट्र की किसी कंपनी से घुटने लेता है, खरीदता है, और उसकी जिस कीमत में खरीदता है, वो उसकी कीमत है मात्र 24 से 25 हजार रुपए। 24 से 25 हजार रुपए में घुटने कमल बंसल खरीदता है महाराष्ट्र की कंपनी से। और जब वो घुटना बदला जाता है, यानी कि आयुष्मान भारत के तहत जो गरीब आदमी पंजाब के इस भटिंडा के सिविल अस्पताल में घुटना चेंज कराने के लिए आता है, तो उसको वो घुटना लगाया जाता है 50 से 60 हजार रुपए का। आप सोचिए, 20-25 हजार रुपए की चीज 50 से 60 हजार रुपए में कमल बंसल बेचता है इनको, सिविल अस्पताल को, और बिल उसका इतने का जाता है। यानी कि पैसा कहां कहां बढ़ता होगा, आप सोच लीजिए। ये सारा खेल, ये सारा पैसा जो डिडक्ट होता है, ज्यादातर में जो आयुष्मान भारत कार्ड है उससे डिडक्ट करवा लिया जाता है। आयुष्मान भारत कार्ड पर कितना बड़ा घपला है, आप ये सोचिए। अब इन जो भारत भूषण है, इनको ये बात पता चली, तो इन पर काफी दबाव था, जैसा ये बताते हैं, इन पर काफी दबाव था। और प्रेशर होने के बावजूद इन्होंने
इस पूरे मामले को जानने के लिए जो भटिंडा सिविल अस्पताल है उसके ऑर्थो डिपार्टमेंट में लिए एक आरटीआई लगाई और उसमें ये सारी सवाल पूछे। पहली बात तो यह कट्टर ईमानदार जो अरविंद केजरीवाल सरकार कहीं भी रहे, दिल्ली में भी हम लोगों के आरटीआई के इन्होंने कभी जवाब नहीं दिए थे, तो वहां तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, तो इनका एक छत्र राज है। तो उस एक छत्र राज के कारण इन्होंने आरटीआई का पहली बार जवाब नहीं दिया। फिर जब उन्होंने दोबारा इसको फाइल किया तो पता चला, उन्होंने बताया कि इतना इसके पेज ज्यादा है इसलिए 10 से 12 हजार रुपए आप जमा करा दीजिए। ये पत्रकार साहब बताते हैं 10-12 हजार भी जमा करा दिए क्योंकि मामला बहुत बड़ा था। फिर इन्हें आया कि नहीं आप 3-4 हजार रुपए और जमा कराइए, आपके पेज जरा ज्यादा हो गए। उन्होंने वो भी जमा कर दिए, इसके बाद जवाब नहीं दिया। जब काफी समय तक इस पर जवाब नहीं मिला तो एक वहां पर प्राइवेट एक रेडियो है, उस पर इन्होंने इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू के देने के बाद सिविल अस्पताल में खलबली मच गई और वहां की जो वहां पर ऑर्थो डिपार्टमेंट की जो एसएमओ है, एसएमओ ने ये जो पूरा मामला है उनके खिलाफ भटिंडा जो वहां पर थाना है नजदीक का, उसमें एक कंप्लेंट दी और उन्होंने उनकी शिकायत पर पुलिस ने आनन फानन में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। अब इस एफआईआर का मजमून अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि भारत भूषण नाम का एक पत्रकार मेरे पास, जो ऐसा में उन्होंने बयान दिया एफआईआर में, भारत भूषण नाम का एक पत्रकार मेरे पास आया और कहने लगा कि पहला वाला जो एसएमओ था वो 5 लाख रुपए मुझे दिया करता था, आप भी मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो आपके खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जो मर्जी करते रहिए। इसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और मुझे धमकाया और इतने बयान पर भटिंडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हैरान कर देने वाली बात है, कोई तथ्य चेक नहीं किया पुलिस ने, एफआईआर दर्ज कर ली। और एफआईआर दर्ज करने के बाद आप ये सोचिए कि पुलिस के ऊपर कितना दबाव रहता होगा। पुलिस ने तुरंत सरकार के दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कर ली। और जब इसमें जो पत्रकार हैं जो भारत भूषण, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भैया देखो मैं तो कभी सिविल अस्पताल में गया भी नहीं, मैं उस मैडम से भी कभी नहीं मिला, एसएमओ से, तो जब नहीं मिला तो एफआईआर कैसे दर्ज हुई। ये बड़ी बात ये सामने आई है। अब ये बड़ी बात जो सामने आई है, आप हैरान रह जाएंगे इस सब को सुनकर कि अगर कोई ये बता रहा है कि मैं तो अस्पताल में कभी गया ही नहीं, उससे मिला भी नहीं, वर्जन लेने के लिए उसे एक बार फोन किया था, उसने उठाया नहीं मेरा, तो कुछ तो तथ्य पेश करते, सीसीटीवी फुटेज होंगे, उसकी आने का कुछ होगा, या कोई फोटोग्राफ्स रखते या किसी तरीके का कोई तथ्य रखते। लेकिन ये बेसलेस बात पर भटिंडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, सोचिए आप। और अब पत्रकारों को इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी के खिलाफ जो भी लोग आवाज उठाते हैं उनके साथ इसी तरीके की बदसलूकी होती है, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। पंजाब के अंदर पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद पत्रकारों को परेशान करना शुरू कर देती है। इससे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले आते रहे। यानी कि पंजाब के अंदर जो कट्टर ईमानदार लोग सरकार बनाकर बात करके गए थे, उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब में अगर आपने कोई असली खबर अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान के खिलाफ दिखाने की कोशिश की तो आप पर एफआईआर होना लाजमी है। बहुत सारे पत्रकार इसी वजह से कई चीजों को नहीं करते हैं। बड़ा दबाव पत्रकारों पे इस टाइम पे चल रहा है और ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये काम कर रहे हैं कट्टर ईमानदार, देश के कट्टर ईमानदार लोग अपने ही भ्रष्टाचार को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं और तुरंत एफआईआर कराने में देर नहीं करते। और पुलिस का खेल देखिए, इतनी प्रेशर में है कि बिना तथ्यों को चेक किए एफआईआर पहले कर दे, तथ्य तो चलते रहेंगे। यानी फर्स्ट एफआईआर, बाद में इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए आप किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये कट्टर ईमानदार लोगों का कट्टर बेईमानी का गंदा खेल, डर्टी गेम चल रहा है पंजाब के अंदर। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।